ये अभी की बात नहीं है। जिस तरह कतर ने भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना मोड़ना शुरू किया है, वैसा ही कुछ वो पहले यूएई के साथ भी कर चुका है। जहां हाल ही में हमने आपको बताया था कि जब सभी अरब देशों ने 2017 में इस्लामिक समूह के समर्थन पर कतर का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, जिसमें यूएई भी शामिल था, वहीं पर्शियन गल्फ को लेकर भी ये देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि सारा खेल तेल और पैसों का ही है। तो अब यही तेल और पैसा खुद भारत की तरफ चलकर आए तो कतर की क्या हालत होगी। और ऐसा ही कुछ अब होता हुआ दिखाई भी दिया है, जहां यूएई के इस कदम ने कतर ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देशों को ही हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं, जिसमें कतर का झुकाव सीधे तौर पर ईरान और हमास की तरफ देखा जा रहा है, तो वहीं सऊदी और यूएई भारत का रुख करना शुरू कर चुके हैं। वहीं यूएई की बात करें तो उसने भारत के साथ एक ऐसी डील को आगे बढ़ा दिया है जो कि इतने बड़े अमाउंट में और ऐसे वक्त में कभी और कहीं नहीं हुई है। और इस डील ने ही कतर और ईरान के मुंह में जोरदार तमाचा दे मारा है। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि चीन अभी बड़े आर्थिक संकट के बीच में फंसा हुआ है, जहां उसका रियल एस्टेट सेक्टर पूरा जमीन में घुस चुका है, जिसके लिए वो खुद अपने देश में बड़े निवेश की तलाश में है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूएई और चीन काफ़ी करीब माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह यूएई ने भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं चीन को बुरी तरह हिला चुका है। आपको बता दें कि यूएई ने और कहीं नहीं बल्कि भारत में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। और ये सब कुछ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाला है। वहीं मुस्लिम देशों से भारत की बढ़ रही दोस्ती दुनिया में एक बड़ा संदेश दे रही है। वहीं मौजूदा समय में यूएई और भारत के बीच में नॉन ऑयल बायलेटरल ट्रेड 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। यही नहीं, इस निवेश के जरिए फूड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, साइंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस में दोनों देश साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुके हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यूएई खाड़ी में ऐसा पहला देश था जो भारत से ब्रह्मोस की डिमांड कर चुका है। साथ ही भारत निर्मित आकाश मिसाइल को लेकर भी वो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं, यूएई ही नहीं बल्कि सऊदी भी अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए भारत निर्मित हथियारों का रुख कर रहा है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूएई की कुल आबादी में भारत के लोगों की संख्या करीब 30% की है। यही वजह है कि यूएई की तरफ से भारत में निवेश हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, यूएई की देखा देखी में सऊदी भी भारत में निवेश की झड़ी लगाने को तैयार दिख रहा है, जिसमें हाल ही में सऊदी की तरफ से ये खबर सामने आई है, जहां वो भारत के आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करने की बात कह चुका है। आपको बता दें कि सऊदी अरब आईपीएल में निवेश करने के साथ अच्छी खासी हिस्सेदारी भी चाहता है, और यही हिस्सेदारी भारत या तो यूं कहें कि आईपीएल में पैसे की सुनामी लेकर आएगी। वहीं अगर सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच ये डील हो जाती है तो दुनिया भर में उन देशों को भी ये हिलाकर रख देगा जो भारत को देखकर ये सोच रहे थे कि इससे आगे बढ़ पाना भारत के बस की नहीं। वहीं यूएई और सऊदी मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को छोड़कर भारत में फोकस कर रहे हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं, जो भारत के कद को और बड़ा करता हुआ दिखाई देगा।